ओए कैसे तुम सारे के सारे, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइस होने वाला है, लेकिन मैं उसे थोड़ा बहुत सरप्राइज करने की कोशिश करूंगा। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि समर वेकेशन चालू हो चुके हैं। सोया अपने काम में या फिर स्टडी में ही लगा रहता है। स्टडी करते करते सो भी जाता है। अपनी बहन की बेटी का ख्याल भी रखता है। भले उसका मन करता है कि यार दूसरे लोग क्या मजे कर रहे होंगे, वो ये सोचता है। और फिर वो सोचता है कि निशिमिया स्विम सूट में कैसी लग रही होगी। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है और सहारा ने उसको एक मैसेज भेजा होता है स्विम सूट वाला, जिसको देख के सोया तो भाई उस फोटो को सेव करता है। अब शूटिंग करने का दिन आता है, जहाँ पे कि सोया का बस इतना काम था कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका इंतजार करना है, फिर उनको चीजें सर्व करना। और फिर वो निशिमिया के बारे में सोचता है कि निशिमिया ने किया क्या होगा, क्या वो लोगों से अच्छे से घुल मिल पा रही होगी। लेकिन वो स्माइल करती है और सोया की तरफ देखती जो, और अब निशिमिया सोया की तरफ साइन लैंग्वेज से कुछ बोलती, जिसपे कि सोया कहता है मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू कि मैं तुम लोगों के साथ समर वेकेशन इतना अच्छा बना पा रहा हूँ। भले ही निशिमिया को ये लग रहा होगा कि सोया शायद से बहुत ही उदास है, लेकिन वो काफी खुश है। लेकिन सोया ये भी जानते है कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। और सोया वैसे तो सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें सही है, कुछ ज्यादा गलत तो वहाँ पे हो नहीं रहा है। लेकिन उसको ना यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है मूवी के अंदर, पर अगर वो इससे इन लोगों के साथ रह सकता है तो ये काफी अच्छी चीज है। और सोया भी इस ग्रुप में हमेशा के लिए रहना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर हम नागासुका को कुछ जो कि सिमाडा से एक स्टेप करवा रहा होता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ। और सोया ये सब देख के कह रहा होता है कि सबका काफी इंटरेस्ट है वैसे मूवी के अंदर। वैसे सारे काफी ज्यादा बेफिक्र है, क्योंकि शायद से वो जानते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या करेंगे या फिर क्या कर रहे हैं। और अब सहारा ना नाओको से बात कर रही होती है ग्रेजुएशन को लेके कि ये मेरी ग्रेजुएशन के ही काम में आता है, देन तो इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं इस तरह से कंपटीशन में भी भाग ले लूंगी, जिससे कि ये एक तीर से दो निशाने मारने जैसा हो जाएगा। क्यों है ना नाओको। लेकिन नाओको ने पता नहीं सुना नहीं सुना, और वो कहती है हाँ किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम। और अब सहारा कहती है कि लगता है सोया जानना चाहते हैं कि हम मूवी में मदद क्यों कर रहे हैं। और नाओको कहती है बिल्कुल सहारा की तरह ही। एक्चुअली उसने प्लान किया है कि वो जूनियर कॉलेज में जाएगी, वहाँ पे अपना जो है कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट करेगी। अगर वो वहाँ पे जीत गई तो उसको वहाँ पे काफी आराम से एडमिशन मिल जाएगा एक्चुअली। जिसपे कि सोया कहता है वाह मतलब तूने फैसला कर लिया है। लेकिन नाओको काफी उदास से भी लग रही है। और प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन इन्हीं कारणों से मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पाता हूँ। और अब हमें मिकी और सिमाडा को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मिकी ने कुछ ज्यादा ही सामान उठा रखा है, जो कि बहुत भारी लग रहा है एक्चुअली उसे। जिसपे कि सिमाडा कहता है इसलिए मैंने बोला था मैं उठा लेता हूँ। अब सोया ने ये सब देख लिया था, तो वो समझ जाता है कि मिकी ने एक्चुअली मूवी में पार्ट ही इसलिए लिया है ताकि वो सातोशी के आसपास रह सके। और सोया ये भी सोच रहा होता है कि वो आखिर उसके बारे में क्या सोचती होगी। और तभी सिमाडा भी कहता है क्या बात है सोया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अब सोया सिमाडा से भी पूछता है कि तुमने मूवी में काम करने का क्यों सोचा। जिसपे कि वो कहता है कि शायद से इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा और अच्छा दोस्त बन सकूं। जिसपे कि सोया भी कहता है ओ अच्छा तो ये कारण है। लेकिन फिर सिमाडा कहता है कि वैसे मुझे जीतने वाले पैसे भी चाहिए, धन राशि वो भी चाहिए भाई को, ताकि वो आगे अपना काम कर सके और मूवी बनाने में मजा भी बहुत आता है। और अब सातोशी बताते कि असलियत में वो सोया से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि उसने उसकी वो फोटो देखी थी जब वो वहाँ से कूद रहा था। एंड जब उसने वो देखा कि यार एक काम करने वाला, अपनी पार्ट टाइम जॉब करने वाला बंदा ऐसा भी कर सकता है, बात तो करनी है, दोस्ती तो करनी है, तो इसलिए उसने सोया से दोस्ती करने की सोची। देन जिसपे कि सोया भी कहता है अबे तू तो बड़ा अजीब इंसान, अगर तूने इस कारण से मेरे से दोस्ती करनी चाहिए। जिसपे कि सिमाडा हाँ करता है कि हाँ मैं हूँ अजीब इंसान। वैसे अगर मैं ऐसा अजीब इंसान नहीं होता तो मुझे वो परेशानी नहीं होती। जिसपे कि सोया समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है वैसे तो दिखने में तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि सिमाडा कितना बुली हुआ करता होगा। वैसे क्या तुम ऐसी बात बता सकते हो। इस पे सोया को समझ नहीं आता कि क्या बताना है। और फिर सिमाडा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा किसको धमकाया होगा, एक्चुअली किसको सबसे ज्यादा बुली किया गया होगा। जिसपे कि सोया नहीं बता सकता, लेकिन सिमाडा कहता है झूठा। और फिर सिमाडा कहता है जरा सोचो आखिर निशिमिया को इतना बुली क्यों किया गया होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या कारण होगा जो उन्होंने ऐसा किया, तुम तो सेम क्लास में ही थे ना। जिसपे कि सोया उसे कहता है क्यों ना हम किसी और चीज के बारे में बात करें। अब सोया बात को घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वैसे तुम्हारा मिकी के बारे में क्या ख्याल है। उसको देख के लगता है कि वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन इस पे सिमाडा भी कहता है कि हाँ वैसे वो क्यूट तो है, लेकिन तो टॉपिक क्यों बदल रहा है, अरे बताना सच। और सोया मन में सोचता है कि आखिर इस चीज के बारे में मुझसे पूछ ही क्यों रहा है। और अब सोया बताता है कि तुम्हें पता है वो सुन नहीं सकती है, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जिसपे कि सिमाडा कहता है अच्छा वैसे क्या लोग उसे होची ईयरलेस बुलाते थे। जिसपे कि सोया का रिएक्शन कुछ होता नहीं है खास। जिसपे कि सिमाडा कहता है मैं सही था, हाँ मेरा अनुमान सही था। जिसपे कि सोया भी कहता है क्या ये सच में एक अनुमान था। और अब सोया मन में सोच रहा होता है कि नहीं बताया, एक सेकंड किसी ने उसे कुछ नहीं बताया, मेरे पुराने
किसी ने नहीं बताया। लेकिन तब सिमाडा कहता है कि यार कुछ मतलब की बात करो। और अब सिमाडा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो बच्चे विकलांग हैं उनको बुली करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को धमकाना ठीक है, पक्का वो कोई बेवकूफ़ी होगा। जिसपे कि सोया मनी मन में कह रहा होता कि वो मैं। और फिर सिमाडा कहता है वैसे उन सभी बच्चों में से उनका मेन लीडर कौन था? जिसपे कि सोया मन में कहता है कि वो मैं था वो शरारती बच्चा। जिसपे कि फिर सिमाडा आगे कहता है कि वैसे मैं उस लूजर को आज देखना चाहूंगा, पता नहीं वो आज के दिनों कैसा होगा। जिसपे कि सोया कहता है मेरे जैसा। और फिर सिमाडा कहता है कि अगर वो मुझे आज दिखता है ना तो मैं उसके मुंह पे ऐसा घूसा मारूंगा ना, याद रखेगा। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा? जिसपे कि सोया कहता है वो यही है, मैं ही हूँ वो। सिमाडा ने जितनी भी बातें कही उन सभी का जवाब सोया ने दिया, लेकिन मन में दिया। और अब सोया को काजू की याद आ रहा होता है जो कहता है अरे दोस्तों इधर देखो, ये सोया इसीडा, यही वो बुली है। जिसपे कि सारे लोग क्या ये सच है? तो मतलब तुम थे वो जिसने निशिमिया को स्कूल चेंज करने पे मजबूर किया? जिसपे कि सोया कहता है कि हाँ वो मैंने किया था। सिमाडा उसके ऊपर पानी डाल देता, वो सभी उससे कह रहे होते बुरा भला कि तू यहाँ से चले जा, तू ही वो बेकार बंदा है। और सोया चला जाता। सिमाडा सोया को बुलाता है, सोया होश में आता है। और फिर सिमाडा कहता है अरे मैं तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुम हिल ही नहीं रहते, तो मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। जिसपे कि सोया कहता है नहीं सॉरी मैं ठीक हूँ। और अब वो लोग अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन सोया सोच रहा होता है कि मैं किस चीज को लेकर परेशान हो रहा हूँ। इतना नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है, मैं आखिर क्यों घबरा रहा हूँ? ऐसा कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। हाँ यही सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हमें मिकी दिखाई जाती है जो कहती है सातोशी तुम लेट हो, हमें तो खाना खाते हुए स्क्रिप्ट पढ़नी। जिसपे कि वो माफी मांगता है और वो कहता है कि वो जो बुली करने वाला कैरेक्टर में उसके लिए सहानुभूति नहीं रख पाया। जिसपे कि मिकी उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है। तभी वहाँ पे नागासुका आता है, वो कहता है यास। तभी वहाँ पे नागासुका आता है और वो कहता है यासो ये देखो ये एकदम परफेक्ट है, ये मूवी के लिए बिल्कुल सही है यासो। अब सिमाडा मिकी से कहता है क्यों नाम शुरू करे। जिसपे कि वो कहती है मुझे ऐसे मत बुलाओ। अब सोया ना मिकी को रोकता है। अब मिकी उससे पूछती है कि क्या बात है, और सोया कहता है कि वो मैं बस चेक कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने बताया है मेरे पुराने मेरे बारे में मतलब लोगों को। और यहीं पे चैप्टर भी एंड हो जाता है।